एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की। आज इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। आपको रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की एक वीडियो मिलेगी जो कि आपकी 10 से या 15 मिनट की होगी, जिसमें पर डे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो आपका, या तो यूपीट्रिपलएससी आयोग में भी आप देखेंगे हर एक सिलेबस में कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आपके रिटन टेस्ट में ना भी होता है तो स्किल टेस्ट में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर को समझें। रटना नहीं है, क्वेश्चन को याद नहीं करना, हमें सिर्फ कंप्यूटर के मेन कॉन्सेप्ट को समझते रहना है ताकि हमारे कंप्यूटर का जो सेक्शन है एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो यदि आप डेली इसको देखेंगे तो आपका कंप्यूटर आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम आज की क्लास में पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। रेगुलर आपको मिलेगी कंप्यूटर की क्लासेस, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आइए हम आज सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ को देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या और इसके जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, आप सभी लोगों के पास बुक बहुत सारी होगी, मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको कलेक्शन नहीं करना है नोट्स के कि हमें नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। आपको अब हमेशा आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव ही टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको रिटर्न थ्योरी लिखनी नहीं है। अगर आप समझे हैं तो कभी ज़रूरत पड़ी तो आप वैसा भी कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर है क्या, ये सभी को पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो डेटा के जो निर्देश होते हैं उनको इनपुट करता है और उसको ग्रहण करता है और क्या होता है उसकी प्रोसेसिंग करता है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी तो अब आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। आप स्क्रीन पे पहले देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये आपका इनपुट है, प्रोसेस है, और ये है आपका आउटपुट। ठीक, इनपुट मतलब होता है जो हम इंस्ट्रक्शन, जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, आप उसे कहते हैं वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसके को भी निर्देश देने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत है। यदि आप उसको निर्देश नहीं देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इनपुट हम देते हैं। प्रोसेस, आपको ये इस चीज़ दिखाई नहीं देती है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करने के लिए टाइप करते हैं तो आप इनपुट जो कीबोर्ड पे देते हैं आपको दिखाई देता है कि आपने क्या लिखा है, और फिर डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट होता है। तो आपको ये चीज़ें सिर्फ समझनी है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, और प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया जो होती है बीच की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पे दूसरा कोई है। हम इसके द्वारा हमको यहाँ तक जाना है टू के पास, दूसरे व्यक्ति के पास। तो हमने इसको जो डिस्टेंस, ये बीच में जो दूरी है, तो आपको ये दिखाई दी कि यहाँ से यहाँ तक कोई चल के गया। ठीक, यही जो चलने का प्रोसेस होता है, ये जाकर वर्क किया, फिर यहाँ पर 2 तक पहुँचा है। यही काम हम कंप्यूटर में देख नहीं पाते हैं। अगर आप नाम को अपने लिखते हैं कंप्यूटर में तो आपको जब कीबोर्ड पे आप टाइप करते हैं तो आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आपको सीधे मॉनिटर पे रिजल्ट मिलता है। हमें आउटपुट दिखता है, इनपुट दिखता है। बीच में कंप्यूटर क्या वर्क कर रहा है वो आपको नहीं दिखता, लेकिन इंस्ट्रक्शन, निर्देशन आपके द्वारा ही दिया गया होता है। जैसे सपोज़ कंप्यूटर में कोई फाइल है, आपको उसको ओपन करना है, तो आपने सिर्फ मॉनिटर को पे जाके माउस से क्या किया, उसे क्लिक किया, उसको ओपन किया फाइल को, आपको डायरेक्ट फाइल ओपन दिखती है, ना कि वो कैसे हो रहा है वो दिखती है। तो जो प्रोसेस बीच का वर्क होता है वही होता है। और ये प्रोसेस का काम होता कहाँ है, तो कंप्यूटर के ब्रेन में होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन सब चीज़ों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आइए हम इसमें देखते हैं। पहले कभी एग्ज़ाम हुआ करते थे तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता था। तो जैसे कंप्यूटर हम लिखते हैं, ये देख सकते हैं कि कॉमन, ठीक है, ऑपरेटिंग मशीन और पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। इन चीज़ों को आप चेंज भी कभी पाएंगे। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम के पर्पस से, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो स्क्रीन पे है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में ये आपका मॉनिटर होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो ना जानते हो ये इमेज को देखें। ये आपका मॉनिटर है,
आपका ये कीबोर्ड है, ये माउस होता है और आपका ये सीपीयू होता है। जो प्रोसेस की बात हम कर रहे थे, ये प्रोसेस का काम किस में होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर क्या होता है? हमारा डिस्प्ले है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। अभी हम बात करेंगे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के विषय में, इससे भी प्रश्न बनते हैं। आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दीजिए या कहीं भी आपको ये देखने को मिलता है। तो आपके मॉनिटर ये हो गया। कीबोर्ड भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पर हम निर्देशन को देते हैं। माउस आपका क्या है? माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत भी आता है। डिवाइसेस के टाइप में हम जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पार्ट की बात करें तो आप देखिए, माउस है आपका, प्रिंटर है, स्पीकर है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को यूपीएस भी कह सकते हैं, और आपका जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जीपीयू का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो जो बीच में फुल फॉर्म आ रहे हैं उसे ध्यान करने की कोशिश करिए। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ग्राफिकल वर्क को ये पूरा करता है। हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है आपका, प्रोसेसर है, प्रोसेसर में सीपीयू, सीपीयू को प्रोसेसर भी कह देते हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कंप्यूटर केस, अगला है कीबोर्ड है और मॉनिटर है। तो जितने आप स्क्रीन पे डिवाइसेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के पार्ट्स सिर्फ इतने होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स में आप जो भी यूज़ करेंगे उसे भी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के इसमें पार्ट्स ऐड हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के पार्ट्स में क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि अगर आपको हम ना दें तो भी आप कंप्यूटर को वर्क करा लें। अगर हम स्पीकर हटा दें तो भी हम कंप्यूटर का काम कर सकते हैं। मेनली आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? मॉनिटर मस्ट है, कीबोर्ड भी मस्ट होना चाहिए, सीपीयू तो है ही, क्योंकि ये है सीपीयू। सीपीयू का जो है आपका ब्रेन ही है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू ही प्रोसेसर है, पूरी चीज़ें उसी में होती हैं। तो बिना सीपीयू के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वही है ही है। तो पूछा जाता है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अगर पूछ लिया जाए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर्स के कई हैं उसके पार्ट्स, ठीक है, लेकिन मेन क्या क्या होते हैं तो उसको देखिए कंप्यूटर पार्ट्स की बात करें, यहाँ पे आप क्लियर समझेंगे। मेन पार्ट की बात करें, देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और आपका सीपीयू, ये चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है। 4 चीज़ें जो हैं होनी ही चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर्स अगर पूछा जाए जो है आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स सिस्टम, तो आपको ये चीज़ें मस्ट हैं कि 4 होंगे तभी आप कंप्यूटर पे वर्क करें। एक बार को अगर स्पीकर आपका नहीं है तो बहुत होगा, तो आपको साउंड का वर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन कंप्यूटर चल तो सकेगा ही। प्रिंटर की बात करें, अगर प्रिंटर भी हम ना लगाएं तो भी हम कंप्यूटर पे काम तो कर ही सकते हैं। ये बात और है कि आप प्रिंटर को जो है प्रिंट नहीं कर पाएंगे कोई पेज, ठीक। अगर आप मान लीजिए कीबोर्ड हम हटा देते हैं और प्रिंटर इसकी जगह रख दें, तो क्या हम कंप्यूटर पे कंप्लीट वर्क कर पाएंगे? मेन कंपोनेंट मतलब मेन पार्ट्स का मतलब है कि कंप्यूटर पे कंप्लीट वर्क कर लेने से है। अगर आप यूपीएस नहीं लगाते हैं, अनलिमिटेड पावर सप्लाई जो होता है, तो उसके स्टेबलाइजर की तरह वो वर्क करता है, उसके बिना भी कंप्यूटर हम चला सकते हैं। तो ये कि कम से कम कितने पार्ट्स होने चाहिए, कितने चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम कंप्यूटर को वर्क करा सकें। तो मेन अगर पूछा जाएगा तो आप 4 ही डिवाइस को बताएंगे। पहला आपका है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड और सीपीयू है और माउस है। इन 4 चीज़ों को तो आपको ग्रुप में दे दिया जाता है, आपको छांटना होता है कि कौन सा जो है चूज़ करिए कि कौन सा सही है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं, किस किस एरिया में होता है। फ़िलहाल कंप्यूटर का अब कोई भी आप ऐसा नहीं देखेंगे एरिया कि जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपको प्रश्न अगर पूछ ही लिया जाए तो आपका एजुकेशन में होता ही है, एंटरटेनमेंट में होगा, बैंकिंग में होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन, बुक
बुक पब्लिशिंग के लिए होता है, गेम, ठीक है, और आपका पर्सनल भी यूज़ के लिए कर ही सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए होता है। तो कंप्यूटर के जो हैं ये सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि आपके रेलवे एंड एयरलाइंस जो होते हैं, रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और डिफेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो, तो आप देखेंगे कि हर जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब ज़रूरत पड़ती हैं कि कभी आपके, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखने को आ जाएँ तो आप वहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। चलिए और आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं इसे समझ लीजिए। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें, कंप्यूटर का यूज़ ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड, गति के लिए। स्पीड, देखिए आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान देते चलेंगे। जैसे मैंने कहा आपको रटना नहीं, समझना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से बहुत कहीं ज़्यादा होती है, और कंप्यूटर की स्पीड पूछ लिया जाता है कि किस में मापी जाती है। जैसे हर का एक मेज़रमेंट होता है, नापने की होती है, तो कंप्यूटर में जो स्पीड होती है उसको हर्ट्ज़ में नापते हैं। याद रखेंगे, हर्ट्ज़ में ऐसे शो करते हैं, SZ लिखा होता है, हर्ट्ज़ में जो है मापा जाता है कंप्यूटर को। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो नैनो सेकंड में जो है कंप्यूटर गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड की बात करें तो 10⁻⁻⁹ सेकंड में, ठीक है, ये गणनाएं कर सकता है। और पूछ लिया जाए आपसे कि कंप्यूटर की जो गति है किस में मापते हैं, आपको यूनिट दे दिया जाता है, लिखा रहेगा MIPS, MIPS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। M से क्या होगा, मिलियन, मतलब ये जो है प्रेजेंट टाइम में बात करें तो एक सेकेंड में लगभग 10 लाख गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। एक सेकेंड की बात हो रही है। तो M का मतलब हो गया आपका यहाँ पे मिलियंस, I से हो गया इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंप्यूटर की गति को किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज, या तो दिया रहेगा MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो आप दोनों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद कभी बात करते हैं एक्यूरेसी की, शुद्धता की। क्या कंप्यूटर गलतियां नहीं करता होगा, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, ह्यूमंस से गलती होती है। जैसे अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर आपने कुछ एरर उसमें खुद ही कर दिए हैं तो उसमें फॉल्ट आएगा नहीं, कंप्यूटर के द्वारा ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर से गलती होगी, ठीक है। आप अगर कुछ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो आपको करना चाहिए, अगर आपने उसमें कुछ जो है एक्यूरेसी नहीं रखी है, तभी आपको सही नहीं रिजल्ट मिलेगा। अब ये बात करें वायरस की, तो वायरस की वजह से कोई फाइल करप्ट हो जाए तो वो अलग मैटर है, ठीक है। आगे बात करेंगे। ये जो है आपका ऑटोमेटिक होता है, पता है कि स्वचालन होता है, मतलब एक बार अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया और आपको सपोज करिए कि उसी की तरीके से 20 कॉपियाँ और चाहिए, तो आपने एक बार प्रोसेस किया है, बाकी वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें कर लेगा। संग्रहण का मतलब स्टोरेज होता है, स्टोरेज, इसमें मेमोरी होती है, मेमोरी से आपके प्रश्न बनते हैं, रैम रोम क्या होता है, डायनामिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक। पहले फिलहाल आज हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, तो सबको देख लीजिए। सार्वभौमिकता मतलब ये होती है, वर्सेटाइलिटी होती है, हर जगह एक ही जैसा है, मतलब जो भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं हर जगह एक ही जैसा वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठ के कुछ और कर रहे हैं और कहीं जाएंगे तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद होती है क्षमता, इसकी जो कैपेसिटी होती है उसके विषय में, और विश्वसनीयता, अगर इसमें रिलायबिलिटी ना हो तो कंप्यूटर का यूज़ ही कोई क्यों करेगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके कंप्यूटर की विशेषताओं में ये सब चीज़ों को याद रखेंगे, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे सबके एडवांटेज, अभी इस तरह से हम देखें, विशेषता आपके एडवांटेज ही देखा, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो भी हैं, आने वाले टाइम में इसके द्वारा देखने को भी मिलेगी। सबसे बड़ी हो जाएगी बेरोजगारी, अगर हर एक काम कंप्यूटर ही कर लेगा अच्छे से तो उसमें ह्यूमन का कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है। तो मानव की जो क्षमताएं हैं अगर उस रोबोटिक हो जाएंगी, सब कुछ रोबोट ही करेगा, तो जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी की चीज़ें बढ़ेंगी। इसके डिसएडवांटेज हैं ये सब। और जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि जो पेपर्स होते हैं, पेपर वर्क कम हो रहे हैं। पेपर वर्क कम होने का मतलब है कि जो उस चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान ही हो रहा है, तो उनका भी रोज़गार छीन ही रहा है। तो ये सारी इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। ये सब चीज़ें रही इसके विशेषता और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज हमने देखा, डिसएडवांटेज देखा।
देखा, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस देखे कि कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर को किस गति से मापते हैं, ये चीज़ें हमने देखी हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो है सबसे पहला कंप्यूटर कृत जो है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर का प्रयोग किया गया सबसे पहले, वो कौन सा डाकघर था। तो अगर भारत में बात की जाए तो सबसे पहले पूर्ण कंप्यूटर कृत डाकघर जो है वो नई दिल्ली था। और जबकि भारत में कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग पूछा जाए किस डाकघर में हुआ था, तो बेंगलोर में हुआ था। कब हुआ था, तो 16 अगस्त आपका 1986 में हुआ था। ठीक है, 16 अगस्त 1986 में सबसे पहले कंप्यूटर का जो है प्रयोग किया गया था, बेंगलोर के डाकघर में किया गया था। ठीक है, लेकिन भारत का प्रथम पूछे तो कंप्यूटर के डाकघर कौन सा था, तो नई दिल्ली थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, घटक होता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक हैं उनकी बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इनपुट होता है, ये पूरा आपका प्रोसेस है, ठीक, और ये आउटपुट है, यही प्रोसेस है। प्रोसेस मैंने कहा था ना कहाँ होता है, CPU में होता है। इमेज के द्वारा आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है। इनपुट आपके द्वारा दिया जाता है, कोई भी ह्यूमन हो सकता है, हम आप कुछ भी। अभी हम पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आगे आने वाली चीज़ों में, तो पता चलेगा आपको। सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर पे रन करता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप तो रन करेगा नहीं, उसको रन कराने के लिए भी आप सबकी आवश्यकता होगी। कोई ह्यूमन होगा, कोई व्यक्ति ही होगा जो उसको चलाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, तो वही इनपुट है। CPU में सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जो भी हम इंस्ट्रक्शन निर्देशन देते हैं उसका पूरा प्रोसेस काम कहाँ होता है, CPU के अंदर होता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर के भी कई पार्ट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इसमें मेन चीज़ें देखेंगे, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें अंक गणितीय गणनाएं होती हैं जो कि CPU के अंदर होती हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जितने भी काम कंप्यूटर में होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, तो CU करता है। और ये होता कहाँ है, तो CPU के अंदर होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। मेमोरी जितनी भी आप पढ़ते हैं, रैम पढ़ते हैं, रोम पढ़ते हैं और अदर भी, वो सारी आपके CPU के अंदर ही होती हैं। डायरेक्ट हमें आउटपुट दिखाई देता है। आउटपुट देखने के लिए भी किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम मॉनिटर पे देखते हैं उन सब चीज़ों को, तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हमें ये दिखता है कि आउटपुट क्या हो रहा है। ये नहीं पता होता कि बीच में क्या चल रहा है। बस आपको, आपने दिया फाइल अपने नाम की खोली, आपको यहाँ पे खुला हुआ दिख गया, ये चीज़ें होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इनपुट प्रोसेस मीन्स CPU के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं और आउटपुट क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाता है डायरेक्ट, और यहाँ से हम इनपुट दिए रहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो एक तरीके से हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कंप्यूटर का कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर कोई नए कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के ही लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होगी। आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, 2 बार देखिए अच्छे से, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें से देखने को मिलेंगी। फुल फॉर्म को ध्यान रखते चलना है। फुल फॉर्म मैंने 3-4 जो भी बताए होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, उसको याद रखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।